हेलो, वेलकम टू गोरखपुर ऑनलाइन क्लास। जैसा कि मैंने बताया था, मैंने फुल सिलेबस क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बेसिक कंप्यूटर से लेकर के लैंग्वेज तक आऊँगा, प्रोग्रामिंग तक आऊँगा। तो आज फर्स्ट क्लास है जिसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, उसके कंपोनेंट, उसकी हिस्ट्री, ये सब आपको बताया जाएगा। तो स्टार्ट किया जाए सेशन। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। A computer is an electronic device that manipulates information or data according to the set of instruction called program। एक कंप्यूटर क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को मैनिपुलेट या स्टोर करती है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है या उसके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, कौन किसके इंस्ट्रक्शन के, जो प्रोग्राम होता है उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली जो डेटा को मैनिपुलेट या चेंज करती है। इट हैज द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डेटा। कंप्यूटर के पास एबिलिटी होती है, क्या क्षमता होती है, स्टोर करने की, जो कोई इंफॉर्मेशन है उसको रिट्रीव करने की, निकालने की, और डेटा को प्रोसेस करने की, कंप्यूटर यूज टू टाइप डॉक्यूमेंट। कंप्यूटर को डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए भी यूज किया जाता है, ईमेल सेंड करने के लिए भी यूज किया जाता है, एंड ब्राउज द इंटरनेट, और इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए भी। इट इज ऑल्सो यूज टू हैंडल अकाउंटिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन एंड गेम्स एंड सो ऑन। इसको और भी किसके लिए यूज किया जाता है? अकाउंटिंग के लिए, किसी भी कंपनी के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग को हैंडल करने के लिए होता है ना, टैली वगैरह होता है, आजकल जीएसटी आ गया, जीएसटी के बेस्ड टैली है, उसके अकाउंटिंग को अकाउंटेंट हैंडल करता है ना कंप्यूटर के थ्रू। डेटाबेस मैनेजमेंट को एक्सेल पे, पीपीटी, जैसे मैं ये पीपीटी पे बनाया हूँ, उस पे डेटाबेस को क्या होता है, मैनेजमेंट किया था ना, किसकी सैलरी क्या गई, कितने बच्चे किस स्कूल में है, क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, कितना पैसा जा रहा है आ रहा है, तो इसको डेटाबेस मैनेजमेंट कहते हैं। या किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई सर्वे का डेटा हुआ है, किसी भी चीज का। प्रेजेंटेशन किया था ना, जैसे कोई भी कंपनी कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है, प्रेजेंटेशन करती है, तो वो करता है कंप्यूटर। और गेम्स एंड सो ऑन, और गेम्स भी करती है, और भी बहुत सारी चीजें करती है। गेम्स भी खेलते हैं लोग कंप्यूटर पे गेम्स को डिजाइन किया जाता है, प्रोग्रामिंग किया जाता है, कोडिंग किया जाता है, कोडिंग डिकोडिंग। द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटर विच मीन्स टू कैलकुलेट। जो कंप्यूटर टर्म है वो लैटिन वर्ड कंप्यूट से आया है, कंप्यूटर या कंप्यूट से आया है, जिसका मीन होता है कैलकुलेट। कंप्यूटर का बेसिक काम क्या है, कैलकुलेट करना ही है, लेकिन अब जो जिस तरह एडवांस होता जा रहा है कंप्यूटर, और बाकी काम भी उसमें ऐड होते जा रहे हैं। आते हैं, कुछ लोग हिंदी में कह रहे थे कि हिंदी में पढ़ाने के लिए, तो हिंदी मैंने समझा दिया। एक हिंदी ये देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो प्रोग्राम नामक निर्देशों के सेट के अनुसार सूचना या डेटा में हेरफेर या परिवर्तन करता है। इसमें डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करने की क्षमता है। एक कंप्यूटर का उपयोग दस्तावेज को टाइप करने, ईमेल भेजने और इंटरनेट ब्राउज करने के लिए किया जाता है। देखिए क्लिष्ट हिंदी है, लेकिन मैंने आपको हिंदी में समझा दिया, इंग्लिश वाले को ही ट्रांसलेट करके। तो ये सिर्फ आपके समझने के लिए, कंप्यूटर शब्द लैटिन शब्द कंप्यूटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है गणना करने के लिए। तो और जिसको भी ये जितने भी क्लासेस होंगे उसके पीपीटी के पीडीएफ चाहिए होंगे, तो वो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। नंबर पुराने वाले वीडियो के लास्ट में मैंने नंबर दिया हुआ है, उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मैं उसको पीडीएफ जितने लोग आएंगे उसको भेज दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है इसका। व्हाट इज कंप्यूटर? देखिए बेसिक कंप्यूटर स्टार्ट, कंप्यूटर की अगर डेफिनेशन पूछेगा, देखिए कंप्यूटर ये तो समझने वाला हो गया डेफिनेशन, लेकिन अगर कोई कंप्यूटर की डेफिनेशन पूछेगा, जो लिखना है, जो तो क्या बोलेंगे? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूजर, जो डेटा को एक्सेप्ट करता है यूजर से, उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस मीन उसको, मान लीजिए किसी को लॉग इन करना है, तो लॉग इन जब करते हैं, कोई प्रेस करिए बटन या कोई सर्च बटन के प्रेस किए, तो डेटा क्या हो रही है, प्रोसेस हो रही है। लिखे ना कि लॉयन इन द कंट्री, तो ये क्या डेटा फीड किया और ये सर्च किए, तो ये प्रोसेस हो रहा है ये इन्फॉर्मेशन। द डेटा बाय परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, डेटा क्या होता है, परफॉर्मिंग कैलकुलेट एंड ऑपरेशन ऑन इट एंड जनरेट द डिजायर आउटपुट एज अ रिजल्ट, और डिजायर आउटपुट वो क्या करता है, एज ए रिजल्ट डिजायर आउटपुट वो देता है। ठीक है, तो कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन है। चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन आता है कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो एक आंसर लिखेंगे, ट्रिपल सी में आता है, चार्ल्स बेबेज इज द कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। ट्रिपल सी में भी आता है और बाकी एग्जामों में भी, छोटे बच्चे के एग्जाम में भी आता है। कई बार
बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाता है ऐसे क्वेश्चंस। लोग पता ही नहीं रहता है, लोग बड़े बड़े प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ के गए रहते हैं, बेसिक चीज नहीं पता रहता है। तो ये क्योंकि बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो एक एक चीज जानना जरूरी है। जनरली कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जनरली क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। हार्डवेयर क्या होता है, जिस चीज को हम छू सकते हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को, उसको हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर जो अंदर प्रोग्रामिंग जिसपे वो हार्डवेयर रन करता है उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। विच कन्वर्ट्स डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, जो कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। सम टर्म्स यूज्ड इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी आर डिस्क्राइब्ड बिलो। कुछ टर्म कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में जो बताए गए हैं आगे बताते हैं। डेटा, डेटा क्या होता है, डेटा अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट, अनप्रोसेस्ड जो अभी प्रोसेस नहीं किया गया है वो रॉ फैक्ट, मतलब जो अभी कहीं पर प्रोसेस नहीं किया गया, बोला था ना। तो उस फैक्ट एंड फिगर्स लाइक कंप्यूटर नंबर्स टेक्स्ट ऑन पीसेस ऑफ पेपर आर नोन एज डेटा। जो अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट है, कोई सी पेपर पे लिखा हुआ या कोई कंप्यूटर नंबर है, किसी चीज पे क्या हुआ है, कहीं लिखा हुआ है सिर्फ ऑन पीस ऑफ पेपर या कहीं भी आप स्टोर करके रखे, वो अभी आर नोन एज डेटा। वो क्यों डेटा, क्यों ये लिखा हुआ है कि कहीं रखा, कहीं पे टेक्स्ट ऑन पीस ऑफ पेपर क्यों लिखा हुआ है, ये बताइए। क्योंकि अगर डेटा जब प्रोसेस हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। वो सिर्फ डेटा नहीं रहता है, वो डेटा प्रोसेस होता है तो सबके लिए हो जाता है ना, तो एक सूचना बन जाती है, इंफॉर्मेशन हो जाता है वो एक। प्रोसेसिंग क्या होता है, प्रोसेसिंग इट इज द सीक्वेंस ऑफ एक्शन टेकन ऑन डेटा टू कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। प्रोसेसिंग क्या होता है, डेटा से इंफॉर्मेशन, डेटा को कन्वर्ट करना इंफॉर्मेशन में, तो जो वो कन्वर्जन में प्रोसेस होता है उसी को प्रोसेसिंग कहते हैं, वही प्रोसेसिंग होता है। डेटा चेंज होना इंफॉर्मेशन में, तो जो चेंज होने जो बीच का जो समय होता है, जो प्रोसेस होता है, जैसे हम मान लीजिए कि यहाँ से क्या हुआ, बॉल फेंके और आप बॉल आप कैच किए, ये बॉल फेंकने से या मेरे हाथ से छूटने से आपके हाथ तक पहुंचने में ये जो चीज दूरी तय हुआ, ये क्या हुआ, प्रोसेसिंग हुआ। तो इसी को प्रोसेसिंग कहते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन बहुत सिंपल है, व्हेन डेटा इज प्रोसेस, जब डेटा प्रोसेस हो जाती है, ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर हो जाती है, तो वो प्रेजेंट होती है एक गिवन कॉन्टेक्स्ट में, किसी एक कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट हो जाती है, सो एज टू बी यूजफुल, जो किसी के लिए यूजफुल होती है। कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के लिए भी जब प्रोसेस होकर ऑर्गेनाइज हो जाती है, कहीं स्टोर हो जाती है या कहीं किसी को दी जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, वो यूजफुल होती है, तो उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन हुआ, सूचना, नोटिस होता है ना, सिंपल नोटिस अगर किसी को भेजना है, नोटिस किए, नोटिस लगा दिए, तो वो क्या होता है, डेटा क्या किए आप, डेटा प्रोसेस करके आप अपने नोटिस बोर्ड पे लगा दिए, माने स्कूल की नोटिस बोर्ड पे डेटा लग गया है, ऐसे वो डेटा लिखा हुआ ना कि फला तारीख को छुट्टी रहेगी और ये उस पे चस्पा हो गया, तो वो डेटा क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गई, किसके लिए, सारे स्कूल स्टाफ और स्टूडेंट के लिए कि ये चीज है, और आपके सामने ऑर्गेनाइज रूप में नीचे प्रिंसिपल का साइन, ये ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर रूप में प्रेजेंट हो गई, तो इसी को इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इन्फॉर्मेशन का ये मतलब है, कंप्यूटर के लिए में भी इन्फॉर्मेशन का यही मतलब है, जब डेटा प्रोसेस हो जाता है, किसी के इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। जब प्रेजेंट हो जाता है किसी के सामने, जब डेटा प्रोसेस होकर प्रेजेंट हो जाएगा किसी के सामने, तो इन्फॉर्मेशन का रूप ले लेगा। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन इट इज अ कमांड गिवन टू कंप्यूटर इन द कंप्यूटर लैंग्वेज बाय द यूजर। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, एक कमांड होता है, एक निर्देश होता है जो कंप्यूटर लैंग्वेज में दिया जाता है, किसके द्वारा, यूजर जो यूज करता रहता है कंप्यूटर, उसके द्वारा जो दिया जाता है। जैसे क्या हुआ, ऐसे आप माउस का क्या हुआ, आप माउस को पॉइंटर हिलाए और कहीं पे जाके स्टार्ट पे क्लिक कर दिए, तो आप क्या किए, वो इसको कमांड किए कि उसको क्लिक करो और स्टार्ट बटन खोलो, स्टार्ट पे क्लिक करके कंप्यूटर क्या किया, शट डाउन करना है या जो भी करना है, तो वो इंस्ट्रक्शन आप देते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी वेबसाइट पे भी अगर आप कोई भी चीज डालते हैं कि हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो क्या लिखेंगे, तो वो क्या हो रहा है, वो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वेबसाइट को कि ये सर्च करो, प्रोसेस करो डेटा को, तो इंस्ट्रक्शन कमांड होता है, ठीक है। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम टास्क। ये भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को दिया जाता है कि टास्क को परफॉर्म करने के लिए। आप कहेंगे इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम में क्या अंतर है, प्रोग्राम क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन क्या है, एक कमांड जो कंप्यूटर लैंग्वेज में दिया जाता है वो होता है, और इंस्ट्रक्शन का एक सेट पूरा होना, पूरा एक सेट होना, एकदम गुच्छा, वो जब होता है कोई चीज को परफॉर्म करने के लिए, कोई टास्क को, किसी काम को करने के लिए, तो वो प्रोग्राम का रूप लो, उसको प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है।
अब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर ये जानना जरूरी है, ये क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, ट्रिपल सी में तो आता ही है, ए लेवल ओ लेवल में भी प्रोग्रामिंग के अलावा जो जनरल पेपर होता है उसमें भी पूछता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ARO, RO, जूनियर असिस्टेंट, और बैंकिंग में तो अब नहीं पूछता। बैंकिंग में कंप्यूटर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता ही पूछता है, आयोग के भी एग्जाम में। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ना जरूरी है। कंप्यूटर वर प्रीसीडेड बाय मेनी डिवाइसेस डेवलप्ड बाय मैनकाइंड फॉर देयर कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट फ्लावरियर many century elapsed before technology was adequately advanced to develop computer। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर के पहले बहुत सारी डिवाइसेस थी जो मैनकाइंड के लिए मानवता जो ह्यूमन बीइंग के लिए क्या की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यूज की गई है बहुत सेंचुरीज से। ठीक है, तो कंप्यूटर, उसको भी कंप्यूटर ही कहा जाता था, लेकिन वो अलग तरह का कंप्यूटर था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई वैसे वैसे नए नए टाइप का कंप्यूटर डेवलप होता गया। द की डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस विल द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप आर एज फॉलोज। अब कैसे है, क्या डेवलपमेंट हुआ, किसमें क्या डेवलपमेंट हुआ, ये मैं आगे बताऊंगा। ये देखिए कट है ये आप लोग घबराइएगा मत, ये मैं समझा दे रहा हूँ। ये एक बुक का ये कट है, मैं बता दे रहा हूँ। इसको लिखना पॉसिबल नहीं था एक स्लाइड में, और ज्यादा स्लाइड हो जाता फिर वो क्या होता, क्लास ज्यादा लंबी हो जाती, इसीलिए मैं इसमें बढ़ा दे रहा हूँ। कंप्यूटर वर प्रीसीडेड बाय मेनी डिवाइस, जैसे मैंने आगे ऊपर लिखा था, देखिए डेवलपर आर एस फॉल। एबाकस था चाइना में इन्वेंटर हुआ था, टाइम था 16th सेंचुरी। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस का मतलब क्या होता है, जो काम क्या हो मैकेनिकली हो, ठीक है, ऑटोमेटिकली नहीं हो। मैकेनिकल मतलब जो किसी मान लीजिए आप कोई काम ऐसे करते तो मैकेनिकल आपके द्वारा हो, जब जिसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता है उसको मैकेनिकल काम कहते हैं, या बिना इसके नहीं होता, जो ऑटोमेटिक ना हो। यूज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, जैसे बच्चों की स्लेट होती है उसमें छोटे छोटे जो बॉल्स लगे होते हैं, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज किया था, उसी को एबैकस कहते हैं, वही एबैकस था। स्लेट के नीचे नहीं, रॉड में राउंड राउंड होते वही। नेपियर बोन्स इन्वेंटर थे जॉन नेपियर 1617 में। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होल्डिंग नंबर 0 to 9। 3 डायमेंशनल एक स्ट्रक्चर था इसमें जो कि 0 to 9 तक नंबर लिया था। ये क्या होता था, ये मल्टीप्लीकेशन को परफॉर्म करने के लिए जाता था। टेक्नोलॉजी यूज फॉर कैलकुलेशन कॉल्ड रैप्डोलॉजिया, जो इसमें कैलकुलेशन की टेक्नोलॉजी जिसका नाम क्या था, रैप्डोलॉजिया। ठीक है, ये जनरली बताने के लिए क्या है, इतना डीप पूछता नहीं है, एबैकस वगैरह पूछ सकता है। स्लाइड रूल देखिए, विलियम ऑर्टर्ड स्लाइड रूल के इन्वेंटर है विलियम ऑर्टर्ड 1622 में। इट इज आल्सो नोन एज स्लिप स्टिक भी इसको कहते थे। अब इसमें क्या था, इट वाज यूज्ड प्राइमरी फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों होता था। इट वाज आल्सो यूज्ड फॉर रूट्स के लिए, लॉग के लिए, लोगरिथम जो पढ़े हैं उनको पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए। पैस्केलिन है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा समझने के लिए पूरा, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आ रहा वो जूम करके उसमें देख सकते थे, अगर स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो फिगर में। पास्कलिन क्या था, ब्लेज पास्कल थे 1642 में। फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन थी ये। द टर्म कैरी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस पीरियड, मेनली डिजाइन विद रिगार्ड टू द प्रेशर ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड के प्रेशर पे डिजाइन थी। इसी तरह बाकी है लेबिनिज कैलकुलेटिंग मशीन, जो कि सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इसमें चारों जो हो जाते थे। जैकेट लूम जोसेफ जैकेट थे, इसमें क्या था, सिंप्लीफाइड कर दिया प्रोसेस ऑफ टेक्सटाइल को। डिफरेंस इंजन, ये सब क्या है, इसके एप्लीकेशन क्या यूज करते थे इसके लिए, देखिए जैसे जैकेट लूम्स है, ये लूम्स है ना, इन्हीं के हैंडलूम नहीं बोलता, इन्हीं के नाम से वो बना जैकेट लूम्स इन्वेंशन जो है। तो ये लूम जो हुआ जोसेफ जैकेट, इसके इन्वेंटर थे। और ये क्या, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज हुआ। होता है ना जो आप लोग देखे होंगे, जो वो मशीन होते हैं जो चादर बुनकर जो होते हैं लूम में होते हैं ना, उन्हीं वही वैसी मशीन थी। तो वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है कोई भी। डिफरेंस इंजन क्या है, चार्ल्स बेबेज बना 1822 में। ये क्या था, इट वाज डिजाइन्ड टू टैबुलेट पॉलिनोमियल फंक्शन को। द मशीन इज कैपेबल ऑफ कैलकुलेटिंग वेरियस अलजेब्रिक फंक्शन, बहुत सारे अलजेब्रिक फंक्शन को कैलकुलेट करती थी। नियरली 20 प्लेस आफ्टर डेसिमल, जो लॉगरिथम पढ़े होंगे उनको पता होगा क्या होता है। जनरली जो नहीं पढ़े हैं, जो बाकी मैथ साइड से नहीं है, वो सिंपली इसको देख लें बस ऐसे। एनालिटिकल इंजन देखिए यहाँ से ये
इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज था 1834 टू 71 तक था। फर्स्ट जनरल पर्पस, ये फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था। इट वाज अ डेसिमल मशीन यूज साइन एंड मैग्नीट्यूड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। इसको दशमलव मशीन के रूप में यूज किया जाता है जिसमें साइन और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किया था, साइन और मैग्नीट्यूड के किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। टैबुलेटिंग मशीन थी हरमैन हॉलरेथ। इट यूज पंच्ड कार्ड विथ राउंड होल। पंच्ड कार्ड होते हैं ना, जैसे रीड वन कार्ड, एक बार में एक ही कार्ड ये रीड करता था। इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिक, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी विच वाज डिजाइन टू प्रोसेस द डेटा फॉर सेंसस इन 1890। जो जनगणना हुई थी 1890 में, वहां पे उसके लिए यूज हुई थी वो। मार्क वन क्या है? मार्क वन कंसिस्ट ऑफ इंटरलॉकिंग पैनल्स ऑफ स्मॉल ग्लास काउंटर स्विचेस एंड कंट्रोल सर्किट, मेनली यूज इन द वार एफर्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू में इसका यूज हुआ था। तो ऐसा क्वेश्चन आते हैं, सी में नहीं आते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, इस तरह क्वेश्चन पूछ देता है मान लीजिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि वर्ल्ड वॉर टू में कि कौन सा कंप्यूटर या कौन सा इन्वेंशन यूज हुआ था। तो मार्क वन। इनियाक क्या है? देखिए ENIAC, JP Eckert and JW Mauchly. It is combination of 20 accumulator का कॉम्बिनेशन था। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसको वेदर प्रेडिक्शन, मौसम के पूर्वानुमान और साइंटिफिक वैज्ञानिक यूज के लिए लिया गया था। EDSEC क्या था? EDSEC जॉन वे न्यूमैन इसके वो थे। इट वाज फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज। इसमें पहली बार मेमोरी का यूज हुआ था, स्टोरेज कैपेसिटी का, जो 1946 टू 52 था। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम वाज रन ऑन मशीन। पहला कंप्यूटर प्रोग्राम इस पे रन किया गया था, ठीक है। EDVAS क्या है? जॉन वैन न्यूमैन, इसके भी वही थे। द कंप्यूटर हैड ऑलमोस्ट 6000 वैक्यूम टूल्स, ये वैक्यूम टूल बेस्ड था, एंड 12,000 डायोड्स एंड कंज्यूम 56 किलोवाट ऑफ पावर। इट वाज अ बाइनरी कंप्यूटर था और कैपेबल ऑफ स्टोरिंग, ये प्रोग्राम को स्टोर करता था। यूनिवैक क्या था? JP Eckert एंड JB Mauchly, ये फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इसमें मौजूद थे। यूज मैग्नेटिक टेप्स एज इनपुट एंड आउटपुट, ये मैग्नेटिक टेप को इनपुट एंड आउटपुट के रूप में यूज करते थे, ठीक है। ये जनरली है, ये आपको प्रिंट आउट कर रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपको PDF भेज दूंगा इसका। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, देखिए ये सिंपल है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या था? जनरेशन मतलब क्या होता है? देखिए जनरेशन मतलब ये होता है कि अ जनरेशन रिफर्स टू द स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम। जैसे जैसे कोई मशीन इंप्रूव हो जाती है तो वो आगे का जनरेशन, वो असेंडिंग ऑर्डर में जनरेशन उसका बढ़ता जाता है। जैसे 2G 3G 4G सब क्या है, जैसे एडवांस होती जाती है जैसे टेक्नोलॉजी, उसी तरह जनरेशन उसका नाम पड़ता जाता है। कंप्यूटर आर बिल्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल बिफोर जनरेशन। ईच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दैट फंडामेंटली चेंज द वे कंप्यूटर ऑपरेट। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में आता है। कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जो कंप्यूटर का जिसमें इस तरह क्वेश्चन 1-2 नहीं पूछते हैं। जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 से 56 तक ये पूछेगा, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वो किस पे बेस्ड था, किस डिवाइस पे? तो वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड था। ये क्वेश्चन आता है कि किस तरह पे, किस पे बेस्ड, किस कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड था? तो वैक्यूम ट्यूब से बेस्ड था ये। मैग्नेटिक, जिसमें मैग्नेटिक ड्रम यूज करते थे। इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। बाइनरी नंबर 0 to 1 रहते थे। फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस था। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, नॉन पोर्टेबल, अनरिलायबल था। ये बहुत ही रिलायबल नहीं था क्योंकि पहला जनरेशन था। साइंटिफिक पर्पस ENIAC, यूनिवैक और रेडिवैक के लिए यूज किया था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर किस पे बेस्ड था? ट्रांजिस्टर बेस्ड था, ठीक है। तो मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, ये टाइम शेयरिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था इसमें। ये कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर किस पे बेस्ड था? इंटीग्रेटेड सर्किट पे बेस्ड था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 से 71 तक। थर्ड जनरेशन पूछेगा अधिकतर क्वेश्चन में तो बोलेंगे IC बेस्ड था। ये इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड था जो कि हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्ट्रॉन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन और कोबाल्ट, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज पे बेस्ड था। ये लेस पावर यूज करता था और ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DMS पे काम करता था। PDP-11, IBM 360। फोर्थ क्या था? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है, जो अभी भी चल रहा है, ये भी फोर्थ और फिफ्थ दोनों चलता है। इसमें क्या था? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर ये बेस्ड था। माइक्रो प्रोसेसर मेनली इसको क्या कहेंगे? माइक्रो प्रोसेसर जो चिप लगे होते हैं प्रोसेसर, कोर i3 ये, और मोबाइल में भी प्रोसेसर लगे होते हैं जो, उन पे बेस्ड था ये कंप्यूटर। इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी लगते थे, विजिटर डिस्क लगते थे। ये पास्कल, ADA, कोबाल, ये सब लैंग्वेज पे था, ठीक है।
इसमें क्या था, स्पीड क्या थी इसकी 10 पिको सेकेंड। ठीक है, ये सब बहुत तेज थी, इसकी स्पीड बहुत तेज है, हम लोग जब यूज कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम इसमें ये रिलायबल था, पोर्टेबल था, चीपेस्ट था, बहुत सस्ता था भी था, इजी टू यूज था, इजी टू कहीं भी रख सकते थे इसको। फिफ्थ जनरेशन क्या है, अभी चल रही है और आगे भी यही आएगी, फोर्थ फिफ्थ यही चल रहा है। सुपर लार्ज स्केल चिप्स और बायो चिप्स सब आएंगे। बायो चिप्स मतलब कि इंटीग्रेटेड चिप्स आएंगे और बायो चिप्स आएंगे इसमें, अभी आगे आने वाले आप देखिएगा नए नए कंप्यूटर में। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला अब आ गया ना, रोबोटिक्स आ गया है जो अपने आप ही समझ लेगा। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, सीरी है ना, गूगल असिस्टेंट है, सीरी है, अलेक्सा है, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही एग्जाम्पल है। तो ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पूछेगा, फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब बेस्ड था, सेकंड ट्रांजिस्टर बेस्ड था, थर्ड इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड था, फोर्थ माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ भी उसी तरह माइक्रोचिप और बायोचिप बेस्ड था। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर रन्स ऑन कंप्यूटर। ज्यादातर वर्ल्ड की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कंप्यूटर पे रन करते हैं। तो कंप्यूटर है प्रोफाउंडली चेंज आउट लाइफ, कंप्यूटर हमारी लाइफ को बहुत ही ज्यादा चेंज किया है फॉर द हमारी लाइफ के इंप्रूवमेंट के लिए। लेट अस डिस्कस सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। स्पीड, स्पीड क्या है, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, द कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा वेरी फास्ट। कंप्यूटर क्या करता है, एक डेटा को बहुत ही तेज प्रोसेस करता है, रेट ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड के रेट से वो प्रोसेस करता है डेटा। जैसे यहाँ पे आप कोई भी चीज आप गूगल पे डालिए या कहीं चीज पे भी, तो क्या करता है, या ये कंप्यूटर पे कोई चीज क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए, कितना तेजी से होता है वो। तो ये प्रोसेस कंप्यूटर क्या करता है, बहुत ही फास्ट प्रोसेस डेटा प्रोसेस करता है। एक्यूरेसी इसकी बहुत बढ़िया है। एक्यूरेसी क्या होता है, कंप्यूटर प्रोवाइड्स अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट देता है। कंप्यूटर रिस्पॉन्ड टू द यूजर एज पर द इनपुट इंस्ट्रक्शन, जो आप इनपुट करते हैं उसी तरह के इंस्ट्रक्शन आपको देता है। आप क्या करते हैं, आपको करना है कि शट डाउन करना है, ये फाइल खोलनी है, ये फाइल डिलीट करनी है, ये क्या करता है, एक्यूरेट करता है, वही फाइल डिलीट करता है। ये नहीं कि आप सी ड्राइव का फाइल डिलीट, आप ई ड्राइव का फाइल डिलीट कर रहे हैं तो आपका डी ड्राइव का फाइल डिलीट करेगा, नहीं, वो उसी जो आप इनपुट इंस्ट्रक्शन करेंगे, इंस्ट्रक्शन को जो इनपुट करेंगे वही चीज वो करेगा। स्टोरेज क्या करता है, स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर था कैपेबल टू स्टोरेज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। आजकल कंप्यूटर 1 TB के नीचे क्या हो रहा है, लैपटॉप तो आ ही नहीं रहा है। पहले 500 GB, 1 TB 1 टेराबाइट बहुत होता है, विच डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क, जो कि हार्ड डिस्क की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। पुराने जो है 320 GB या 500 GB पे ऐसे आते थे, अभी भी आते हैं, अब तो धीरे धीरे बंद हो रहा है 500 GB, 1 टेराबाइट से नीचे अब जल्दी से। अब क्या हो रहा है, पर्सनल कंप्यूटर तो आ जाएगा, लैपटॉप नहीं आ रहा है। वो तो हार्ड डिस्क पे डिपेंड करता है इसका स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी क्या मतलब क्या होता है, तो वर्सेटिलिटी मतलब बहुत ही विभिन्नता, बहुत सारे काम एक साथ, वर्सेटाइल है मतलब बहुत वर्सेटाइल परफॉर्मेंस, आप में बहुत ज्यादा काम एक साथ कर सकते हैं। तो कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क साइमल्टेनियसली, उसी समय बहुत सारे काम एक साथ करता है ना। रैम जैसे जो रैम पे डिपेंड करता है, एक साथ बहुत सारे टास्क परफॉर्म करता है। जैसे टास्क बार नीचे होता है, एक दिन में क्या होता है, गूगल क्रोम भी खुला है, पीपीटी भी खुला है, MS वर्ड भी, MS ऑफिस भी, गेम भी चल रहा है, म्यूजिक भी चल रहा है, सब चल रहा है उसमें। तो ये इसी को साइमल्टेनियसली वर्क कहते हैं। दे कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट अ सेम टाइम। मोबाइल में भी ऐसा होता है, रैम बढ़िया रहेगा तो खूब सारा बिना लैग के बहुत सारे एप्लीकेशन एक साथ रन करते हैं। प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले क्या होता है, कंप्यूटर हैज द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर अ न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। कंप्यूटर के पास एक एबिलिटी होती है जो कि ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर करती है न्यू हार्डवेयर। कोई भी नया हार्डवेयर, जैसे नया माउस लाए आप लगाए तो अब ऑटोमेटिकली क्या कर लेती है, उसको कॉन्फ़िगर कर लेती है, फिर डिटेक्ट करके बता देती है कि ये इसका ये काम, पॉइंटिंग डिवाइस है और इसका ये काम है। मोबाइल लगाए कंप्यूटर से अटैच किए तो वो तुरंत मोबाइल का सॉफ्टवेयर उसमें खोल देगी। ठीक है, तो करती है ना, कोई एंटीवायरस डाले तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खोल देगी, आपको एंटीवायरस इंस्टॉल आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली वो कर देगी। तो प्लग एंड प्ले डिवाइस इसी को कहते हैं। ठीक है, डिलीजेंसी क्या था, अनलाइक ह्यूमन बींग्स अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं हुई, जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, मोनोटोन में हो जाते हैं, तो ना कंप्यूटर बोर होता है, ना ही थकता है, ना इसको कंसंट्रेशन लूज होता है। एंड कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर, बिना किसी एरर को क्रिएट किए घंटों काम कर सकता है। इसको क्या कहते हैं, डिलीजेंसी इसको कहते हैं। सीक्रेसी, सीक्रेसी मतलब जो लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिड्यूस्ड बाय क्रिएटिंग लॉगिन सिस्टम विद पासवर्ड प्रोटेक्शन।
क्या करता है कंप्यूटर? प्रोटेक्ट करता है आपको, सूचना को सिक्योर करता है, सुरक्षित करता है पासवर्ड प्रोटेक्शन डाल दिए। जैसे आप कंप्यूटर पे अपने पासवर्ड प्रोटेक्शन अगर कर दिए तो आपका कंप्यूटर कोई नहीं एक्सेस कर सकता है। इसी तरह मोबाइल में है फिंगरप्रिंट वाला आ गया सेंसर और पैटर्न वाला या कोई भी पासवर्ड वाला, तो आपको ये सीक्रेसी प्रोवाइड करता है कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल ऑल्दो सीक्रेसी को ब्रीच करने के भी बहुत से हैकर हैं, बहुत से करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही सिक्योरिटी कंप्यूटर प्रदान तो करता ही है। जैसे एटीएम काउंटर हुआ, ईमेल एटसेट्रा। एटीएम आपका कोई भी अगर एटीएम चुरा भी लेता है, अगर आपका पासवर्ड अच्छा है तो वो एटीएम लेके भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। आप तुरंत फोन करके बंद करवा दीजिए, बंद हो जाएगा। ईमेल है, ईमेल आपका अच्छा पासवर्ड है, सही से आप अपने ईमेल आईडी अगर हर जगह लॉगिन नहीं करते हैं तो आपका ईमेल सुरक्षित है, पासवर्ड प्रोटेक्ट है। तो रिलायबिलिटी, देखिए रिलायबिलिटी क्या होता है? कंप्यूटर द मोर रिलायबल देन ह्यूमन। कंप्यूटर आज करके ह्यूमन बीइंग का कोई भरोसा नहीं, लेकिन कंप्यूटर का ज्यादा भरोसा है। कंप्यूटर धोखा नहीं देता है आपको, ह्यूमन बीइंग धोखा दे सकते हैं, या ऐसा कहते हैं, ऐसा मानिएगा मत, लेकिन कंप्यूटर ऑलवेज प्रोड्यूस एग्जैक्ट रिजल्ट। कंप्यूटर हमेशा एग्जैक्ट रिजल्ट देते हैं, इसीलिए रिलायबल है। जैसे एक आदमी, मान लीजिए इसका एक आदमी से कहा गया कि ये काम करो, ये मुझे ये चाहिए, हो सकता है वो थक जाए, वो थका हुआ या उसका दिमाग नहीं सही काम कर रहा हो, तो वो रिजल्ट सही नहीं देखता है। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है, वो एग्जैक्ट रिजल्ट देगा। द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, इसमें लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है एरर की? ये है कि अगर आपका इनपुट रॉन्ग हो रहा है या अगर आप इसको डेटा ही रॉन्ग दे रहे हैं तो आपका ऑब्वियसली रिजल्ट भी रॉन्ग आएगा। दैट इज द कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक्स ऑफ देयर ओन अकॉर्ड। कंप्यूटर अपने अकॉर्ड पे कभी मिस्टेक नहीं करती है, ठीक है। Application of computer. Nowadays, computers have been employed in almost all the aspects of professional and personal life. Some of the areas where computer being used are given below. हर एरिया में आप कंप्यूटर क्या हो गया है, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में है कंप्यूटर, किसी न किसी रूप में आपके में है मौजूद, ठीक है। वहाँ है एजुकेशन में, एजुकेशन में है कंप्यूटर प्रूव टू बी एक्सीलेंट टीचर। इस कोरोना पीरियड में कंप्यूटर सबसे एजुकेशन में सबसे बड़ा जो है किरदार निभा रहा है, कैरेक्टर निभा रहा है। क्यों? क्योंकि कोई बाहर नहीं जा सकता है, कोई स्कूल नहीं खुले हैं, कोई कॉलेजेस, कोई कोचिंग नहीं खुले हैं, तो कंप्यूटर्स पे आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर यूजिंग कंप्यूटर्स इन मेनी वेज लाइक टेली एजुकेशन के थ्रू वर्चुअल क्लासरूम का मतलब ऑनलाइन क्लासरूम, और ऑनलाइन क्लासेस जैसे कि ये मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एजुकेशन में बहुत ही बड़ा रोल है। साइंटिफिक रिसर्च में बहुत है, क्योंकि साइंटिस्ट हैव लॉन्ग बीन यूजर्स ऑफ इट। साइंटिस्ट बहुत पहले से यूज कर रहे हैं इसको, जब हम लोग के हाथ में भी, आम इंसान के हाथ में भी नहीं आया था। A new adventure among scientists is the idea of collaboratory and internet-based collaborative in which research from all over the world can work easily together even at a distance. जैसे नासा का साइंटिस्ट बैठा है और इसरो का साइंटिस्ट बैठा है, वो यहाँ से क्या कर सकता है? तो नासा का साइंटिस्ट और इसरो का साइंटिस्ट क्या कर सकते हैं? यहाँ बैठे बैठे ही एक ही चीज पे रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं ऑन इंटरनेट। और कोलैबोरेटिव मतलब क्या होता है? कोलैबोरेशन मतलब एक दूसरे के साथ वो करना, कोलैबोरेट करके, ठीक है। तो उसी को कोलैबोरेटरी लेबोरेटरी कहते हैं, ठीक है। वहां में बैठ के सेम चीज ये कह रहा है कि आप भी ये कीजिए, मैं ये कर रहा हूँ, ये इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करके। तो साइंटिफिक रिसर्च में बहुत बड़ा योगदान है। बिजनेस एप्लीकेशन में कंप्यूटर प्ले वाइटल रोल इन बिजनेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बिजनेस में प्ले किया है। टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज, सोल्ड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन एंड अवेलेबल रिसोर्स इज नाउ इजी। टू कीप रिकॉर्ड्स, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखने के लिए, प्रोडक्ट की सेलिंग के लिए, और क्या क्या हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल हैं, इसमें कंप्यूटर बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है बिजनेस में। बिजनेस में ये जरूरी है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, वो एम्प्लॉय की इतने है, उसको सेल करने के लिए इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज का इंफॉर्मेशन, ये सब के लिए रिसोर्स इज नाउ इजी। रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट, अब रिक्रिएशन और एंटरटेनमेंट में क्या है? आवर एंटरटेनमेंट एंड प्लेजर टाइम हैव आल्सो बीन अफेक्टेड बाय कंप्यूटराइजेशन। रिक्रिएट करते हैं ना कुछ लोग, जैसे कोई चीज रिक्रिएट करना है, कोई मान लीजिए कोई अपना इसको टैलेंट कहीं जाने को नहीं मिला, कहीं मौका नहीं मिला, तो अपना यूट्यूब भी खोल के वो अपना रिक्रिएट कर सकता है। एंटरटेनमेंट तो आप हो ही रहे, म्यूजिक के थ्रू, वीडियो के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, हर थ्रू, नेटफ्लिक्स के, अमेजन प्राइम के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, टिकटॉक के थ्रू, ये सब बकवास एप्लीकेशन भी हैं जो आपका टाइम खराब करते हैं, एक तरह से एंटरटेन भी करते हैं। कुछ लोग उसको यूजफुल तरीके से भी यूज करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं उसको यूज करके, ठीक है।
Government various departments of the government use computer for their planning, control and law enforcement activities. बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो गवर्नमेंट के, वो क्या करते हैं, प्लानिंग के लिए, किसी भी अपने स्कीम के कंट्रोल के लिए और किसी भी लॉ को इन्फोर्समेंट कराने के लिए एक्टिविटीज के लिए भी यूज करते हैं. जैसे कि सीसीटीवी लगे होते हैं ना, जो कि क्या निगरानी करते हैं, कोई ट्रैफिक की निगरानी करने के लिए. ये कंप्यूटर डिवाइस है ना. आखिर 30 मिनट पे लाल बत्ती हरी बत्ती हो जाती है, ये सब कंप्यूटर डिवाइस ही है. और ऑनलाइन FIR हो जाता है. बहुत सी कोई भी प्लान अगर मान लीजिए लाना है, गवर्नमेंट को करना है कि ये प्लान आया है और ऑनलाइन उसको कंप्यूट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कि कौन कौन आधार है, जैसे पूरा ऑनलाइन है, अगर आप फर्जी आधार बनवाते हैं तो आपके फिंगरप्रिंट उस आधार से मैच कर जाएगा, आप पकड़े जाएंगे. तो गवर्नमेंट भी अपने प्लान को कंट्रोल और एग्जीक्यूट करने के लिए और लॉ इन्फोर्समेंट के लिए भी यूज करती है. तो कंप्यूटर गवर्नमेंट के लिए बहुत उपयोगी है. हेल्थ के लिए तो कंप्यूटर बहुत ही बड़ा रोल निभाया है. जैसे कि स्कैनिंग के लिए, एक्सरे के लिए, टेलीमेडिसिन के लिए, पेशेंट के मॉनिटरिंग के लिए, SpO2 एक्टिविटीज के लिए, ऑक्सीजन एक्टिविटीज के लिए, वेंटिलेटर, ये जो है कोरोना में देखिए बहुत ही, पेशेंट के रिकॉर्ड के लिए, डायग्नोसिस के लिए ये बहुत ही अच्छा वो है. नहीं तो कितने सारे कागज रखने पड़ते थे, और अपने कागज पे भूल जाइए. तो आजकल क्या कर रहा है हॉस्पिटल वाले या क्लिनिक वाले, अपना रिकॉर्ड रखे रह रहे हैं कि अगर कागज गायब हो जाता है तो आपका रिकॉर्ड है. प्लस अगर नहीं होता है कंप्यूटर तो क्या होता है, ICU का क्या होता है, ICU में ना मॉनिटर लग पाता है ना कुछ लग, क्योंकि सारा किस पे बेस है, कंप्यूटर सिस्टम ही है. वो सब सारा कंप्यूटर है, वो जितने भी मॉनिटरिंग के लिए, स्कैनिंग के लिए, एक्सरे के लिए सारा कंप्यूटर बेस्ड है. तो कंप्यूटर प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन दिस एरिया. हेल्थ में तो बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है. Multimedia is a field concerned with the computer controlled integration of text, graphics, drawing, animation, audio and any other media, where each type of information can be represented, stored, transmitted and processed digitally. मल्टीमीडिया फील्ड में क्या हुआ है, बहुत ही टेक्स्ट हुआ, ग्राफिक, ड्राइंग, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो के थ्रू इसमें सबसे ज्यादा यूज हुआ है कंप्यूटर का. अपना गाना, कोई ग्राफिक गेम डिजाइन करने के लिए, ड्राइंग, कोई अपना DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए, एनिमेशन, किसी कंप्यूटर कार्टून बनाना है, एनिमेशन इंडस्ट्री में जाना है तो कंप्यूटर से के ही थ्रू ही जाएगा. ऑडियो क्या है, अब तो कंप्यूटर के थ्रू ही रिकॉर्डिंग वगैरह सब होती है, कंप्यूटर के थ्रू होती है. ठीक है. और कोई भी मीडिया, तो मल्टीमीडिया फील्ड में तो बहुत ही ज्यादा कंप्यूटर का यूज हुआ है. स्टोर होता है, डेटा ट्रांसमिट किया जाता है, इंटरनेट पे बहुत चीज आप देखते हैं. मल्टीमीडिया सारा पूरा फोन ही मल्टीमीडिया है आजकल का, स्मार्टफोन, और वो पूरा कंप्यूटर बेस्ड ही सिस्टम है. ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, उसमें OS बोलते हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम है. जैसे आप में प्रोसेसर होता है ना, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, मीडियाटेक प्रोसेसर, ये सब क्या है, कंप्यूटर ही, ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है. बैंक्स में तो पूरा कंप्यूटराइज हो गया. कंप्यूटराइज नहीं होता आज बैंक तो क्या होता, कोई भी काम तुरंत नहीं होता. यहाँ से वहां तक किसी को भी 1 रुपया भी भेजना है तो गूगल पे खोले, फोन पे खोले, कोई भी पेटीएम खोले और तुरंत भेज दिए. और बैंक्स में भी क्या करते हैं, तुरंत आपका पैसा देते जमा हो जाता है ना, तुरंत आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है. अपने कस्टमर के अकाउंट को रिकॉर्ड को रखने के लिए, कस्टमर सर्विस देने के लिए, ATM में ट्रांसफरिंग मनी के लिए, अकाउंट स्टेटस चेक करने के लिए बैंक्स में कंप्यूटर का यूज होता है. लिमिटेशन क्या है कंप्यूटर का, नो लर्निंग पावर. कंप्यूटर कुछ लर्न नहीं कर सकता है क्योंकि उसका अपना कोई वो नहीं है. लर्निंग क्या है, लर्निंग सेंस पे निर्धारित होती है ना, जिसके लिए चाहिए क्या, एक पर्टिकुलर वो नहीं चाहिए, एक सेंस चाहिए. कंप्यूटर है नो लर्निंग पर, कोई लर्निंग पावर नहीं होती. एवरी टाइम यू परफॉर्म सेम टास्क यू हैव टू गिव फुल इंस्ट्रक्शन. सेम टास्क अगर आपको परफॉर्म करना है तो आपको पूरा इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कंप्यूटर को, और किस तरह और क्या यूज किया जाए. मतलब कि अगर जैसे इंसान को एक ही चीज को अगर 10 बार बताइए तो 11वीं बार वो अगर फिर वही बताइए तो कर लेगा, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन कंप्यूटर को बार बार वो इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है आपको. ऑल्दो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है जो कि धीरे धीरे वो कर रहा है, लेकिन फिर भी लर्निंग पावर कमी है. कंप्यूटर्स डू नॉट रिमेम्बर प्रीवियस वर्क. कंप्यूटर प्रीवियस वर्क रिमेम्बर नहीं करता है. ठीक है. नो डिसीजन मेकिंग, डिसीजन खुद से डिसीजन मेकिंग नहीं करता. कंप्यूटर डू नॉट हैव डिसीजन मेकिंग पावर लाइक ह्यूमन बीइंग. कंप्यूटर कैन नॉट टेक डिसीजन विदाउट प्रेजेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन. बिना इंस्ट्रक्शन के, प्रेजेंस के, बिना किसी निर्देश की उपस्थिति के वो कोई भी डिसीजन नहीं लेता है कंप्यूटर. कंप्यूटर टोटली किस पे डिपेंड होता है, यूजर्स के इंस्ट्रक्शन पे. ठीक है. या ऑटोमेटेड इंस्ट्रक्शन उस पर फीड है पहले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू. तो भी
कोई सेल्फ इंटरफेरेंस नहीं होता है, खुद से नहीं कुछ करने लगेगा। जैसे कुछ मूवी में दिखाया कंप्यूटर खुद ही, और इलेक्ट्रॉन में दिखाया खुद ही वो करके हमला कर देते, नहीं ऐसा करता नहीं है कंप्यूटर। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर यू कैन डू ऑलमोस्ट ऑल द वर्क, बट कंप्यूटर डू नॉट हैव इंटरफेरेंस ऑफ इट्स ओन। खुद ही कोई डिसीजन या खुद ही कोई इंटरफेरेंस नहीं लेगा कि आप ये किए कि आप ये सर्च करिए, तो कंप्यूटर करेगा नहीं हम नहीं करेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं करेगा। अगर इंस्ट्रक्शन होगा यूजर का कि नहीं करना है तो ही वो नहीं करेगा, बाकी वो जिस तरह आप कहेंगे वही करेगा। इंटरेक्शन इज नीडेड, इंटरेक्शन जरूरी है। एवरी टाइम कंप्यूटर नीड द इंटरेक्शन, यूजर इंटरेक्ट्स टू कंप्यूटर टू परफॉर्म ए टास्क। किसी भी कंप्यूटर को इंटरेक्शन की होता है तो यूजर को इंटरेक्ट करना पड़ेगा कंप्यूटर के लिए, किसी टास्क को, कोई भी काम को करने के लिए। अगर कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा तो कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग, कंप्यूटर कुछ भी नहीं करेगा खुद से। ठीक है, थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पे, जिसमें इसके आगे मैं बताऊंगा। और किसी को पीडीएफ चाहिए तो मैं वो मैसेज करे, मैसेज का पहले वाले पीपीटी में दिया हुआ है स्टार्टिंग में ही और लास्ट के में भी, तो वहां से लेके मैसेज करे, मुझे व्हाट्सएप करे, व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ इसी का और बाकी क्लासेस जो आने वाले हैं उसका भी, जिस तरह क्लासेस आते जाएंगे दे दिया जाएगा। तो थैंक यू। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर इज द नेक्स्ट क्लास। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना बताइए कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, या और भी क्या क्या किस तरह के इसमें इनपुट्स जो चाहिए आपको वो बताइए। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे।